Hello students, how are you all? I hope you all are fine and doing good. So today we'll discuss the chapter number 3, wildlife in a city pond. So यहाँ पे एक बेसिकली पॉन्ड के बारे में, जब भी आप कभी भी कोई पॉन्ड देखते हो या कोई भी ऐसी चीज़ देखते हो तो सबसे पहले आप उसके अंदर ये देखते हो, जैसे कभी भी हम फिश टैंक देखते हैं अपना, सो व्हाट वी सी फिशेस क्या कर रही है, वी फील एक्साइटेड टू सी ऑल दिस डिफरेंट काइंड्स ऑफ द क्रिएचर्स। सो उसी तरीके से जो सिटी पॉन्ड है, यहाँ पे एक सिटी पॉन्ड को डिस्क्राइब किया हुआ है जिसके अंदर काफ़ी सारी वाइल्ड लाइफ्स हैं एंड द ऑथर फील्स वेरी एक्साइटेड टू सी ऑल दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ द स्पीशीज़ जो इस पॉन्ड में रह रही है। सो लेट अस कंटिन्यू आवर चैप्टर। इट वॉज डार्क आउटसाइड एंड आई कुड नॉट सी मच फ्रॉम माई विंडो। ऑथर जो है वो ये कह रहा है कि बाहर इट वॉज डार्क, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डार्क हो चुका है एंड आई कुड नॉट सी, और मुझे जब मैं अपनी विंडो से बाहर देख रहा हूँ तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आई हैड जस्ट मूव्ड इन टू अ न्यू हाउस इन पुणे दैट इवनिंग, और उसी इवनिंग इन दैट इवनिंग इटसेल्फ वो अभी अभी पुणे के नए घर में शिफ्ट हुआ है। There was a disturbing cacophony emerging from the dark. It sounds like hundreds of badly turned radios crackling away. Cacophony का मतलब है बेसिकली एक disturbing sounds, unpleasant sound जो प्रोड्यूस हो रहा है। अब वो कह रहा है कि बाहर से एक जो साउंड है, बाहर से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और उस साउंड को सुन के ऐसा लग रहा है जैसे थाउजेंड्स ऑफ रेडियोज़ को एक साथ ऑन कर दिया गया हो और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, एक इरिटेटिंग साउंड प्रोड्यूस हो रहा था। इट वॉज ओनली इन द मॉर्निंग दैट आई बिगैन टू सॉल्व द मिस्ट्री। और अब जब वो सुबह उठा, अब सुबह वो ये देखना चाहता था कि जो रात को डिफरेंट काइंड्स ऑफ आवाज़ें आ रही थी वो किस चीज़ की थी, इस मिस्ट्री को वो सॉल्व करना चाहता था, इसीलिए वो अपनी बालकनी में आता है देखने के लिए। देयर बिलो माई बालकनी वॉज अ स्मॉल पॉन्ड, और अब जैसे ही वो बालकनी में आया उसने ये देखा कि उसकी बालकनी के जस्ट नीचे एक बहुत ही स्मॉल छोटा सा ब्यूटीफुल पॉन्ड है। आई रियलाइज इट मस्ट बी होम टू मेनी एनिमल्स दैट वोक अप ओनली एट नाइट। और उस पॉन्ड को देखकर उसे ये लगा कि शायद जो उसे रात को आवाज़ें सुनाई दे रही थी वो इसी पॉन्ड से आ रही थी, क्योंकि ये जो पॉन्ड है शायद वो काफ़ी सारे वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स का घर होगा जो सिर्फ और सिर्फ रात को ही जगते होंगे, और इसीलिए उसे रात को वो अजीब अजीब साउंड्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड सुनाई दे रहे थे। ओवर द नेक्स्ट ईयर आई वॉच द पॉन्ड ट्रांसफॉर्मिंग थ्रू द सीजन। अब अगले साल उसने ये देखा कि जो पॉन्ड है वो किस तरीके से चेंज हो रहा था, जैसे जैसे अलग अलग सीजन्स आ रहे थे उस हिसाब से जो पॉन्ड है वो भी चेंज होते जा रहा था। इन समर द एरिया लुक ड्राई एंड लाइफलेस। अब जब समर आया एट दैट टाइम जो पॉन्ड है वो एकदम सूखा हो गया था और वहाँ पे देयर वॉज नो लाइफ, ना वहाँ पे कोई इंसेक्ट था ना ही वहाँ पे कोई अदर वाइल्ड लाइफ थी। बट कम मानसून लाइफ बर्स्ट आउट लाइक एन ऑर्केस्ट्रा। लेकिन जब मानसून आता है, रेनी सीजन, एट दैट टाइम जो पॉन्ड है वो जस्ट लाइक अ ऑर्केस्ट्रा, जैसे ऑर्केस्ट्रा में काफ़ी सारे म्यूजिशियंस डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक्स इंस्ट्रूमेंट बजा रहे होते हैं, किस तरीके से रौनक लगी हुई होती है, इन द सेम वे मॉनसून में जो पॉन्ड है वो अलग अलग वाइल्ड लाइफ से ऐसे भर जाता है जैसे कि कोई ऑर्केस्ट्रा हो रहा हो। द फर्स्ट रेन ड्रॉप ऑन द थर्स्टी लैंड गेव ऑफ अ लवली अर्थी स्मेल। और जब बारिश की पहली बूंद थर्स्टी लैंड यानी कि जो सूखा, एकदम सूखी ज़मीन है, जब उस सूखी ज़मीन पे रेन की ड्रॉप्स गिरती हैं और जो वो स्मेल आती है उस टाइम, इट वॉज अ वेरी लवली अर्थली स्मेल। दे ऑल्सो डिड वट नो मैजिशियन कैन डू। और अब जो रेन है उसने एक ऐसा मैजिक कर दिया है जो एक मैजिशियन भी शायद ना कर पाता हो। दे टर्न द ब्राउन अर्थ इंटू एन ओएसिस ऑफ ग्रीन एंड ब्लू। उन्होंने क्या किया है, जो ब्राउन अर्थ था यानी कि जो पहले एकदम सूखा एरिया था उसको एक ओएसिस, आई विल शो यू व्हाट इज़ अ ओएसिस। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो इसे कहते हैं ओएसिस। ओएसिस का मतलब है बीच में पानी, आसपास काफ़ी सारे पेड़। तो अब इन्होंने क्या किया है, जो बारिश हुई उसकी वजह से जो पहले एकदम ब्राउन अर्थ यानी कि खाली मैदान था जिस जगह, अब वहाँ पे एक ओएसिस हो चुका है और उस ओएसिस का कलर है ग्रीन एंड ब्लू। जो ब्लू कलर है वो वाटर को कहा गया है एंड जो ग्रीन कलर है वो उसके आसपास जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज हैं उसे कहा गया है। Within a few days, blades of reeds were shining silver in the sun.
और कुछ ही दिनों में उन्होंने ये देखा कि रीड्स जो होते हैं दे आर अनवांटेड प्लांट्स। आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ दिस हियर। आप देख सकते हो बीच में पानी है, उसके आसपास किस तरीके से घास है, प्लांट्स हैं, और ये सारा जो ग्रास है दे आर कॉल्ड एज रीड्स। क्यों? क्योंकि इनका कोई यूज़ नहीं है, हम इसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो वाइल्ड लाइफ हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनके लिए काम होते हैं। तो ही सीज दैट कि जो ब्लेड्स ऑफ रीड्स हैं वो शाइन कर रही थी जब उन पे सनरेज गिर रही है। प्लांट्स दैट हैड सीम्स डेड सडनली स्टूड प्राउड एंड टॉल। और जो प्लांट ऐसा लग रहा था कि बारिश ना होने की वजह से मर गए हैं, अब जब उन पे बारिश की रेन ड्रॉप्स जब उन पे गिरती हैं, दे स्टूड प्राउड, अब वो वापस से ज़िंदा हो गए हैं एंड दे हैव बिकम वेरी टॉल। द चॉकलेट ब्राउन रॉड्स ऑफ टाइफा प्लांट स्वेड इन द विंड। और जो टाइफा प्लांट है, जो उसका ब्राउन चॉकलेट रॉड है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज टाइफा प्लांट। अब आप ये देख सकते हो इसकी ये जो ब्राउन कलर की, चॉकलेट ब्राउन कलर की जो रॉड है, जब हवा आएगी तो ये स्वेड यानी कि हवा से इधर उधर होगी। तो हियर ऑल्सो जो टाइफा प्लांट है, जब विंड यानी कि हवा आती है तब ये जो चॉकलेट ब्राउन रॉड मैंने आपको दिखाई थी, इट्स स्वेड। फ्लावर्स फ्रॉम नियर बाय ट्री ड्रिफ्टेड एवरीवेयर। और जो फ्लावर्स थे जो आसपास के ट्रीज पर थे, अब वो भी हवा के कारण इधर उधर बिखर रहे हैं। अदर क्रिएचर टू जॉइंड इन नेचर्स डांस। अब सिर्फ प्लांट्स ही नहीं, जो बाकी के अदर क्रिएचर्स थे वो भी अब नेचर का एक हिस्सा बन चुके हैं। ब्रिलियंट ब्लू किंगफिशर, सबसे पहले यहाँ पे बर्ड का नाम लिया हुआ है, वो है किंगफिशर। वेटेड पेशेंटली ऑन ब्रांचेस। जो किंगफिशर है वो पेड़ के ब्रांच पे बैठकर इंतज़ार कर रही है। क्यों इंतज़ार कर रही है? बिकॉज इट वॉन्ट टू कैच अ फिश। सडनली सूपिंग का मतलब होता है, आपने ये देखा होगा कई बार, इफ़ अ ईगल इज़ फ्लाइंग इन द स्काई, और अगर उसे नीचे कोई चीज़ दिखती है तो कैसे वो एकदम से इन अ स्पीडी वे में ऊपर से नीचे आती है अपने शिकार को पकड़ने के लिए। इन द सेम वे जो किंगफिशर है वो भी इट सूप डाउन टू कैच अ फिश विथ अ स्प्लैश। बाया वीवर बर्ड्स एंड स्कैली ब्रेस्टेड मुनियास पिक्ड अप ऑन द reeds फॉर देयर नेस्ट। सो दिस इज कॉल्ड एज बाया वीवर बर्ड्स। ये बाया वीवर बर्ड्स हैं, आप देख सकते हो इन्होंने जो नेस्ट बनाया हुआ है वो इन्होंने इन रीड्स से बनाया हुआ। ये जो अनवांटेड ग्रास है, इन ग्रास को इकट्ठा करके उन्होंने अपना ये नेस्ट बनाया हुआ है। एंड स्केला ब्रेस्टेड मुनियास, ये जो दो बर्ड्स हैं, इन दोनों बर्ड्स अपना जो नेस्ट है वो इन रीड से बनाती हैं। सो हियर जो बेया वीवर बर्ड्स हैं एंड जो स्केली ब्रेस्टेड मुनियास हैं वो उस पॉन्ड के पास आती हैं ताकि वो रीड्स को पिक कर सकें और अपना नेस्ट बना सकें। इन द वाटर आई नोटिस सम रॉक्स। और फिर थोड़ी देर बाद उसने ये देखा कि पानी में नीचे उसे कुछ रॉक्स यानी कि कुछ स्टोन्स दिखाई दिए, शाइनिंग इन द सन, वो शाइन कर रहे थे जब उन पे सनलाइट गिर रही थी। बट एज माई बाइनोकुलर फोकस्ड ऑन दैम, लेकिन जैसे ही ऑथर ने अपना बाइनोकुलर लिया ताकि वो और क्लियरली देख सके पानी के अंदर कि वो जो स्टोन है जो शाइन कर रहे हैं वो किस टाइप के स्टोन है, आई वॉज एस्टोनिश्ड। जब उसने अपने बाइनोकुलर से नीचे पानी के अंदर देखा तो वो एकदम हैरान रह जाता है। दे वे टर्टल, जो नीचे चमक रहे थे, शाइन कर रहे थे, जिसे ऑथर स्टोन समझ रहा था, दे आर नॉट स्टोन, दे आर नॉट रॉक्स, वो टर्टल है, वो टोर्टोइज है। एंड आई सॉ मोमेंट अंडर द वाटर मोर फ्लैप शेल टर्टल। अब उसने देखा कि जो टर्टल हैं वो नीचे पानी में मूवमेंट कर रहे हैं और सडनली उसने काफ़ी सारे टर्टल्स, यहाँ पे फ्लैपशेल टर्टल जो है वो नॉर्मल टर्टल ही होता है, बट इसे फ्लैपशेल इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ रेनी सीज़न या मॉनसून में बाहर आते हैं और जब समर सीज़न होता है तो ये अंडरग्राउंड हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें फ्लैपशेल टर्टल कहा गया है। तो उसने ये देखा कि अब तक तो सिर्फ उसने प्लांट्स के बारे में और बर्ड्स के बारे में कहा था, अब उसे वहाँ पे सबसे पहली वाइल्ड लाइफ दिखी और वो था टर्टल, जिसे उसने पहले एक शाइनिंग रॉक समझ लिया था। सो आई विल एंड अप टुडे हियर इटसेल्फ, द रेस्ट ऑफ द पार्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। एंड व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज़, आप दोबारा से इस वीडियो को देखोगे और दोबारा से इस चैप्टर को आप समझोगे। थैंक यू।